गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी त्योहारों से आपकी छुट्टी हो गई होगी, छठ पूजा भी बीत गया, दीपावली भी बीत गया। तो आइए फिर से हम तैयारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज कुछ स्पेशल है आपके लिए। साइंस स्पेशल है, जैसा कि बीपीएससी में देखा गया है 30 से 35 क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। तो हम आशा करते हैं कि इस बार भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कुछ साइंस के क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये एक्सक्लूसिवली बीपीएससी के लिए बनाया गया है। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी की पाठशाला एंड आई एम राजन कुमार। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल है और इसमें हम साइंस सेक्शन की बात करेंगे। चैनल का नाम गुरुजी की पाठशाला बाय राजन कुमार। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, आपको पता हुआ इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, ऑप्शंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। द करेक्ट विल बी एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस अबाउट फोर्स। पहला जो न्यूटन का लॉ है वो डिफाइन करता है फोर्स के बारे में। ऑप्शंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वर्क हो सकता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्स। तीसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो नोन एज, उसे लॉ ऑफ गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। इसी के कारण फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और ये किसको डिफाइन करता है? फोर्स को। क्रीम सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दोनों का आंसर जो है सेम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहाँ पे डस्ट सेपरेट हो जाता है, यहाँ मिल्क और क्रीम सेपरेट हो जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी किसको कन्वर्ट करता है? कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो वाट है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है पास्कल है। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ये है डेकापॉज। साउंड वेव्स क्या हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, जो आप साउंड सुनते हैं उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। टू हियर एन इको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टेड शुड बी, आप अक्सर मूवीज में देखते होंगे कि एक बार आवाज़ दिया जाता है और फिर बार बार आपको इको सुनाई देता है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर का होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट जो डायरेक्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, और इसे बोलते हैं होरफ्रोस्ट। इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प किस टाइप का मिरर यूज किया जाता है? वो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल कॉन्वेक्स मिरर होता है। सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं।
Shining of air bubble in water is due to total internal reflection. Shining of air bubble in water is due to TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यही कारण है डायमंड के भी शाइनिंग का। ऐसे यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर। प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन है। ब्लू कलर ऑफ स्काई किसके कारण होता है? यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? आप कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस के लिए आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों हैं। ऐसे ऑप्शंस में हो सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। एमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने। एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। C612, C614। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको कहते हैं हम आइसोबार्स। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन हो गए, N714 एंड C614। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको क्या बोलते हैं? सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। कंट्रोल रॉड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें कंट्रोल रॉड्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये बेरियम या कैडमियम के बने होते हैं। हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज़ का काम करता है? ये कूलेंट का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डोपिंग किसको बोलते हैं? एडिंग ऑफ केमिकल इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर, इसे हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग जो है एक खेल में भी होता है, वो डोपिंग अलग है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डोपिंग अलग है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोसियर हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23, यही है एवोगाड्रो नंबर। 10⁻23, 10 इज मिसिंग, ये इसको करेक्ट करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, किसी एटम में जो होता है वही उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। जैसे C614 है, इसमें 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इसमें वो कितनी है? 6। मास नंबर C614, मास नंबर इज 14, दैट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या जो है वही मास नंबर है। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये तो हमने देख लिया था, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एसिड क्या है? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसमें ऑरेंज को पिंक में कन्वर्ट कर देता है। फिनेप्थलीन जो है वो कलरलेस होता है। एसिड अगर आप डालिएगा ब्लू लिटमस पे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में डालिएगा तो वो जो है पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, जो कि पहले ऑरेंज कलर का होता है। फिनेप्थलीन जो है वो कलरलेस ही रहेगा। इससे आपका टेस्ट हो जाएगा वो एसिड है। बोरिक एसिड किसके लिए यूज किया जाता है? एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। एलोट्रोपी क्या है? द सब्सटेंसेस विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपने पढ़े होंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं पूर्व में, तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, लेकिन रिवीजन काफ़ी ज़रूरी होता है। एक एक नंबर जो है काफ़ी मैटर करता है बीपीएससी जैसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस या सिन गैस ये किससे बना होता है? ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। प्रोड्यूसर गैस ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। ध्यान दीजिएगा, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, इसे क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। आजकल किचन गार्डनिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़ गया है, लोगों में इस नई हॉबी आ गई है। जनरली आप एमबीए ग्रेजुएट्स को देखेंगे तो सब अपना हॉबी जो है किचन गार्डनिंग ही रखते हैं मैक्सिमम। उसके पीछे रीज़न है, सिंपल होता है तैयार करना अपना रेज्यूम। तो इसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स को हम इंग्लिश में ओलेरी कल्चर बोलते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसे हम सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एसिटाबुलेरिया। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, बहुत सिंपल भी हैं। सुसाइडल बैग बोलते हैं। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल जो है क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल उसी में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक। पिछले चुनाव में काफ़ी बातें हुई थी डीएनए के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक डीएनए जो है किसी चैनल पे आता भी है प्रोग्राम, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते होंगे। ये डीएनए अलग है, ये डीएनए जो है मेन डीएनए है जिसके बेस पे वो दोनों काम हुआ था। एक बिहार में जो चुनावी मुद्दा बना था और एक जो डीएनए चलता है, वो जो है डीएनए टर्म जो है यहीं से लिया गया है और उसी के बारे में पूछा जा रहा है। द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए वो जो है वाटसन एंड क्रिक। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स गवर्न्ड बाय जीन, इससे हम कहते हैं एलील्स। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। Functional unit of gene is known as cistron. Sudden change in the gene which is heritable from one generation to another is known as mutation. When a male have an extra X or Y chromosome in the sex chromosome will be Klinefelter syndrome. When female has single sex chromosome, their ovaries are rudimentary. This condition is known as Turner syndrome. When extra chromosome is added to 21st autosomal chromosomes,
is known as Down syndromes. An addition of autosomal chromosomes in 13th chromosome is known as Patayu syndrome. Father of botany Theophrastus. Spirogyra is commonly known as pond silk भी बोलते हैं इसे. Study of algae is known as phycology. Algology नहीं, phycology. A virus that infects and replicates within bacteria. जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक सेल इज माइकोप्लाज्मा. पहले भी आया था ये क्वेश्चन. फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी. थैंक यू. ये क्वेश्चंस थे बीपीएससी साइंस स्पेशल के, शायद आपके काम आए. और आगे भी इस टाइप के वीडियोस आते रहेंगे. साइंस के कुछ और भी वीडियोस आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड होंगे, और फिर हिस्ट्री के भी आएंगे, पॉलिटी के भी आएंगे. और कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर आपको और भी वीडियोस दें जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हों और जिसमें से श्योर क्वेश्चंस आए ही आए. और मेरा एक और अपील है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.